अध्याय 2 सांख्यांक योग। आज हम अध्याय 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। दूसरे अध्याय के अंतर्गत विषादग्रस्त अर्जुन द्वारा शोक निवृत्ति को एकांतिक उपाय पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस अध्याय के 30वें श्लोक तक आत्म तत्व की स्थिति का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का आरंभ सांख्य योग से हुआ है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण और मनन मुख्य विषय है। इस अध्याय में आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा अत्यधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस अध्याय में 30वें श्लोक के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के समक्ष सब धर्म का वर्णन कर्म योग का स्वरूप भी समझाने का सार्थक प्रयास किया गया है। लेकिन आत्म तत्व का वर्णन इस अध्याय की उपजीव्य विषय वस्तु है, इसलिए इस अध्याय को सांख्य योग नाम से भी अभिहित किया जाता है। जैसा कि प्रथम अध्याय के अंतर्गत दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनियों के वर्णन के साथ अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की बात है, उसके उपरांत दोनों सेनाओं में विराजमान सौजन्य समुदायों को देखकर शोक एवं मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर विषाद करते बैठ जाने की बात कही गई है। इस प्रकार के परिवेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार से उन्हें युद्ध के लिए पुनः तैयार किया गया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय द्वारा अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ होता है। संजय उपवाच ते यथा कृपाभिष्टं श्रुपूर्णाकुलक्षणं विषीदन्तमिन्दे वाक्यमुवाच मधुसूदन। दूसरे अध्याय के आरंभिक श्लोक में मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर और वाक्य के साथ इदम विश्लेषण का प्रयोग करके संजय द्वारा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी गई है कि संजय कहते हैं, उस प्रकार की करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे हैं। उपयुक्त श्लोक में अर्जुन के मन में भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु की स्थिति जो मूल आत्मा को जानने के लक्षण नहीं है। अर्जुन जैसे अदिति सूरवीर से ये अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण को नहीं थी। आत्म तत्व से संबंधित इसी अज्ञानता रूपी तम को श्री कृष्ण द्वारा आत्म साक्षात्कार और आत्मबोध के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। श्री भगवान वाचम कुस्ता कसम लीमदे विस्मय समुपस्थितम अनार्युजष्टम सर्वज्ञेयं कीर्ति करेम अर्जुनम। इदम विश्लेषण के सहित कसलम शब्द यहाँ अर्जुन के मोह जनित शोक का वाचक है तथा उपयुक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ पूछते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समस्या में मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है? आगे भगवान कहते हैं कि ने जो ये सृष्टि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आचरण है और नहीं स्वर्ग को प्रदान वाला और नहीं तुम्हारा इस आचरण से कीर्ति को प्राप्त किया जा सकता है।